आने से और भी दुगना हो जाता है। हमारे दिलों की धन्यवाद लेते हुए आता हूँ बहन नताशा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। का स्वागत है, अभिनंदन है। भाई मनीष जी, भाई विनोद भोला जी भी हमारे बीच में मंच पर आ चुके हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे रामेश्वर दास बॉबी जी, सुमन शर्मा जी, सरोजी जामवा जी, दीपक बासल जी, गणेश कुमार जी, रमेश भटवा जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सरकार जिंदाबाद। और शान सिरसा के भाई गोपाल कांडा जी, उनका आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारी बहन प्रियंका बोमरा जी वार्ड नंबर 1 से है, तीसरी पंक्ति में आप जाएं। हमारे सभी प्रत्याशी आप नीचे मंडल लेफ्ट सुपरवाइजर लेफ्ट साइड पे स्थान आरक्षित है। मंच पे केवल भारत माता की, नरेंद्र मोदी उद्घोष के साथ भारत माता की, दोनों मुट्ठी बंद करके भारत माता की। ठीक है, इन सबको आशीर्वाद दे। कोई बात नहीं, फोटो तो 2 राउंड में ले लेंगे। भाई फोन नीचे किसी को एक आधे भी तो बेटे इधर आ जा। बोलो भारत माता की, भाई नायब सैनी जिंदाबाद। और सभी वार्डों के प्रत्याशियों का एक संयुक्त कार्यालय हमने सांगवान चौक सरसा में अभी इसका हवन के साथ उद्घाटन किया है। हमारा पूरा चुनाव सरसा का यहीं से संचालित होगा। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं अलोपा और भाजपा कार्यकर्ता मिलकर करेंगे और संयुक्त रूप से पूरा नगर का चुनाव हम संयुक्त रूप से गठबंधन नहीं, एक माँ के बेटे होकर लड़ेंगे। और यहाँ से हमारे प्रत्याशी भाई शांति स्वरूप जी को और नायब सिंह सैनी जी का जो हम पे आदेश है, जो निर्देश है, उसके अनुसार उनको विजयी करने का काम करेंगे। और सरसा में ये नगर परिषद का चुनाव आने वाले अगले 5 साल की नहीं, अगले 20 साल की राजनीति में बदलाव लाने का काम करेंगे। मंत्री जी, आपने कहा कि संकल्प पत्र आ रहा है, कब तक आ रहा है? 24 तारीख संकल्प पत्र की कल हमारी मीटिंग थी। सभी तरह के सुझाव हमने मांगने शुरू कर दिए हैं। बहुत सी चीज़ें हमने उनमें इकट्ठी कर ली हैं। उनका एकत्रीकरण सभी वार्डों से हम लेकर जाएंगे और 24 तारीख तक कार्यकर्ताओं के लिए भोजन भी व्यवस्था है, आप सभी भोजन ग्रहण करके जाएंगे। 24 तारीख को मुख्यमंत्री जी स्वयं रोहतक के नगर निगम का चुनाव है, वहाँ पर जाएंगे और संकल्प पत्र को रिलीज करेंगे, जो हरियाणा प्रदेश के सभी शहरी मतदाताओं के लिए, शहर के रहने वाले सभी साथियों और भाई बंधुओं के लिए एक बहुत बड़ा विकास का एक एजेंडा लेकर हम आए हैं। भोजन सामने की तरफ है मेरे साथियों, और बहुत सी समस्याओं का उसमें हमने समाधान और निराकरण करने का काम करेंगे। सर, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, क्या स्थिति रहने वाली कांग्रेस की? सर, कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है जी? कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, दावा कर रही है कि कमेटी बनाएंगे, चेयरमैन बनाएंगे। कांग्रेस के बारे में क्या कह सकता हूँ? कांग्रेस के तो कांग्रेस वाले जाने, परंतु मैं एक बात कहता हूँ, वो कुछ भी कहें, खिलेगा तो कमल ही। सुशील गुप्ता जी आए थे, उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पीछे नगर परिषद के कई भ्रष्टाचार उजागर किए हैं। कौन सुशील गुप्ता? सुशील गुप्ता जी, ब्राइडेड आम आदमी पार्टी। कहाँ पे रहते हैं? जवाब मिला है उनको।
दिल्ली में सारे तो उनकी कैबिनेट जेल में पड़ी थी, हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे क्यों? मैं सुशील गुप्ता को जानता नहीं कौन है वो। दिल्ली में सरकार बनी है सर। दिल्ली में सरकार बनी है, हमारी हरियाणा की बेटी, और खास तौर से जिस जिले का प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ, जींद की बेटी, उसने दिल्ली के अंदर परचम लहराया और मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहन रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की बागडोर वहाँ पर सौंपी है और पूरे मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। देश की 27 साल के बाद दिल्ली की धरा पर कमल खिला है और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर भी आप सभी लोग आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से कमल का फूल खिलाने का काम। मंत्रिमंडल में सरसा से मंत्री बने हमारा। अच्छा, हाँ, मनजिंदर सिंह सरसा का रोल भी है। सिरसा लोकसभा की 9 सीटें हैं, लेकिन 8 सीटें बीजेपी हारी क्यों? कमल क्यों नहीं खिलता यहाँ? देखिए, हम जीतते भी हैं, आप जीते हैं, हम जीतते भी हैं, हम फतेहाबाद भी जीतते हैं, हम टोहाना में भी हमने कमल का फूल खिलाया, हमने रतिया में भी खिलाया है और अभी अगली शुरुआत हम सरसा नगर परिषद से करेंगे और अगली बार रिजल्ट आपको बेहतर देंगे। विधायक दूसरी पार्टियों के हैं 8 हल्कों में। अब ये तो सरसा वालों को मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है, आप सभी सरकार के साथ चले, मोदी जी के साथ चले, नायब जी के साथ चले, उनके सपनों का हम साकार करने का काम करेंगे। के साथ बनी बनाई सरकार के साथ हिस्सा डालें सभी सिरसावासी और सब ये परिचय दें कि सिरसा के लोग बहुत समझदार हैं, सरकार के साथ विकास के साथ जाएं और 32 के 32 भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर वोट लगाकर भारी बहुमत से जिताएं और वीर शांति स्वरूप जी जो चेयरमैन के लिए खड़े हैं भारी बहुमत से, जो कि आप लोगों की आवाज़, आप सब साथियों से भी मेरा निवेदन है कि हमें सिरसा का विकास करना है, तो आप भी उसमें सहयोग करें। आपके माध्यम से बस यही अपील करूंगी कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो हमारी बनी है केंद्र में भी और हरियाणा में भी, तो हम यहाँ पर भी अगर कम से कम नगर परिषद सिरसा दे देगा ना, तो मुझे लगता है कि जो गति कुछ जो है मध्यम पड़ी है वो गति तेज हो जाएगी। इसलिए मेरी आपके माध्यम से बस यही गुजारिश है कि चेयरमैन और 32 के 32 पार्षद जो है यहाँ से जिताकर भेजें। चेयरमैन साहब आप शांतिलाल चुनाव कराने का उद्घाटन हुआ है, कैसा महसूस हो रहा है? कितनी बड़ी आप अपनी दावेदारी करते हैं? बहुत खुशी की बात है कि सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने यहाँ हमारे जो प्रदेश की टीम को यहाँ भेजा है, जिला की टीम ने, प्रदेश की टीम ने मुझे यहाँ जिम्मेवारी सौंपी है। एनडीए की तरफ से दोनों घटक के हमारे नेता यहाँ बैठे थे, पब्लिक में भी पूरा जोश है। हर जगह जो हमें कमी रही थी असेंबली और पार्लियामेंट में, उसको अब पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि भ्रम फैला करके कांग्रेस ने एमपी एमएलए की सीट ले ली थी, लेकिन लोग अब चेत हो गए, समझदार हो गए हैं। अब जो सेंटर की सरकार है, हरियाणा की सरकार है, अब सिरसा की सरकार बनने जा रही है, जो कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी।